गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इंडियन ब्लॉगर आरती। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो भी मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। तो आज है 16 अप्रैल और दिन है मंगलवार। मैं यहाँ लगा रही हूँ दोस्तों झाड़ू। रात में फिर पानी गिरा। यहाँ तो रोज़ ही पानी गिर रहा है। चैत का महीना है लेकिन पानी तो ऐसा गिरा जैसे कि आषाढ़ सावन हुए। क्या करोगे, लेकिन पानी तो भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो क्या करें, मेरी इतना सारा कचरा निकला देखिए दोस्तों मेरे आंगन से आज। फिर मैंने लगा दिया आंगन में झाड़ू। क्या करें, कचरा हो चाहे कुछ हो, झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। एकदम क्या गोबर की जो पपटी है ना, वो उधर उधड़ के एकदम बिल्कुल वो निकलती जा रही। क्या है, लीपा था बैठकी में, नवरात्रों में शुरू दिन, और है तो पूरा आंगन नाश हो गया। डेली ही पानी गिर रहा है, पानी बंद ही नहीं हो रहा, रोज़ रोज़ पानी गिर रहा है। तो फिर मैंने आंगन में लगाई झाड़ू और मैंने यहाँ पर बाहर भी डाल दिया था पानी। पानी डालने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं अपने लिए करने लगी थी गर्म पानी, क्योंकि जो मुझे तो पीना ही रहता है डेली, कुछ हो जाए लेकिन पानी चूकता नहीं है, पीना छूटना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर कर लिया था फटाक से। पानी हो ही नहीं रहा था, लग रहा था कितनी जल्दी हो जाए। तो मैं पानी गर्म करी थी और तो कान्हा उठ गया था। तो फिर मैंने पानी पी लिया था, हालांकि ले के साइड में उसको गोदी ली रही। और फिर मैं और कान्हा आ गए थे यहाँ पर ब्रश करने के लिए। कान्हा कर ही नहीं रहा था कि आप कराओ आप कराओ। मैंने कहा नहीं बेटू आप कर लो। फिर कान्हा ने की ब्रश और फिर कान्हा को तो चाहिए रहती दूध और चाय दोनों मिक्स करके। तो फिर मैंने यहाँ चढ़ा दी थी 6 बजे से चाय। चलो अभी उठ गया है तो वो तो परेशान करेगा ही नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर बना दी थी चाय और कान्हा को यहीं गैस पट्टी में बैठाल दिया था, जिसमें वो शांति से बैठा रहता। गैस पट्टी में उसको बैठने का बहुत शौक़ रहता है। तो मैंने साइड में ही बैठाल दिया था उसको कि लो बैठ जाए यहाँ, जब से चाय बन रही है। तो मैंने इसमें चाय में भी डाल दिया था, अच्छा थोड़ा तेज़ अदरक डाल दिया था। सुबह सुबह मौसम भी ठंडा रहता है। तो बिस्किट थी नहीं, 2 ही 3 बिस्किट थी। तो फिर मैंने एक ब्रेड पैकेट रखा हुआ था, तो फिर मैंने ब्रेड दी कान्हा को और मैंने भी खाई ब्रेड। सभी लोग सो रहे हैं अभी मेरे यहाँ पर, कोई उठने का नाम ही नहीं लेता है। मैं ही उठ जाती हूँ, क्या करूँ, काम तो रहता ही है, उठना तो पड़ता ही है। ये क्या कहते हैं, सिलाई वाली जो मशीन है, तो इसके ऊपर रखे ये लोग सभी टावेल और तो पैरदान वगैरह सब इसी के ऊपर ला के रख देते, कपड़े उतार कर सभी लोग मेरे यहाँ, ख़ासकर मेरे हस्बैंड जी। फिर मैंने उनके कपड़े जमाए, पैंट वगैरह जो शॉर्ट्स हैं और अंडरवेयर और टावल वगैरह जो भी थी, तो फिर मैंने उनको जमा दी थी। और ये निकाल ली थी मैंने चावल, नए वाले हैं। इनको मैं धुलकर फूलने के लिए रख दूँगी 2 दिन के लिए, जिसमें जब थोड़ी वैसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, मतलब सड़ टाइप के ज़्यादा, तो इनको धुल के पानी से निकाल कर सूखने डाल दूँगी। मैं इनके बनाऊँगी चावल के पापड़। और फिर मुझे बनाई थी आज भिंडी, तो मैंने सुबह ही धुल कर रख दी थी थोड़ी सी हल्की सी धूप में, जिसमें इसका मॉइस्चराइज़र भी उड़ जाएगा, जिसमें बनाने में अच्छी सूखी भिंडी बनती है। और फिर क्या था, आ गई थी मैं रूम में फिर सफाई करने के लिए। पूरा रूम तो ऐसा गंदा करके रखती। 3 बच्चे हैं, सभी कर देते। बड़ी बेटी है लेकिन उससे कुछ बोलो तो वो ज़्यादा करती नहीं, कहती मम्मी छुट्टी के दिन मिले हैं तो छुट्टियाँ मनाएं दो। तो चलो ठीक है, हम छुट्टी के दिन है तो छुट्टी मनाओ भाई, मैं तो करूँगी ही साफ़ सफाई, हाउस वाइफ जो ठहरी और मम्मी हूँ, करना तो पड़ेगा ही काम घर का। तो फिर मैंने यहाँ पर जमा दी बच्चों के यहाँ पर ना, ये रखी रहती बुक्स वगैरह, और ये चादर के नीचे रखी रहती हैं जो गाड़ियों का जो सामान है, कुछ वो रखा रहता है, इसलिए मैं चादर ढाँक के रखती हूँ कि अच्छी नहीं लगती जी सभी चीज़ें। और यहाँ जो चूड़ा रखा हुआ तो उसमें भी बच्चों ने डिब्बे के अंदर नहीं रखा था, तो चींटी भर गई, उसे मुझे साफ़ करना पड़ेगा। सिलाई मशीन वगैरह सभी में कचरा ही कचरा हो जाता है, धूल भी बैठ जाती है यदि डेली ना साफ़ करो। अब क्या गर्मी के दिन हैं, तो गर्मी के दिनों में तो डेली ही साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हवा चलती है तो पुर जाता है घर में।
और फिर मैंने डाल दिया था कूलर में पानी कि सुबह सुबह भर दो तो ज़्यादा बेटर रहता है, नहीं फिर आंगन से लाओ धूप हो जाती है और सटक से तो चालू नहीं करते क्योंकि बाल्टी से ही हमको भरना पड़ता है ला ला के पानी, और मैं ही भरती हूँ पानी। बच्चे तो लाएंगे नहीं, डर भी लगता कूलर में भरने में ऐसे में, और आधा गिरा देंगे भरवाऊँगी तो इससे अच्छा खुद ही भर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर मैं यहाँ पर नहा धो ली थी और कान्हा को भी मैंने नहला धुला कर तैयार कर लिया था, और मैं यहाँ करने लगी थी पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, देखी तो डिब्बे में दाल नहीं थी, तो फिर मैंने अंदर से बड़े डिब्बे से निकाल कर लाई। मैं हालांकि पन्नी में ही रखती हूँ दाल, जिसमें आसानी से निकालने में भी दिक्कत नहीं होती है, फटाक से नाओ और भर दो डिब्बे में। और 2-3 प्रकार की दाल भी रखी रहती हैं एक ही डिब्बे में, बड़े डिब्बे हैं तो उसी में मैं रख देती हूँ। तो फिर मैं आज यहाँ बनाऊँगी दाल, तो मैं दाल पकने के लिए रख देती हूँ, हल्दी नमक और टमाटर डाल के पकने के लिए। इसमें जब पक जाएगी दाल, और हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके थे, नहा लिए था, तो मैं उनको चाय दे रही थी। तो मैंने ब्रेड, आज सभी बच्चों ने और हमने ब्रेड खाए थे, तो मैं भी चाय गरम करके ले जा रही हूँ, और मैंने उनके लिए ब्रेड सेक कर देती क्योंकि उनको ब्रेड सेके हुए ही अच्छे लगते हैं। हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल खा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड जी को थोड़ा उसको सेक देते हैं तो उन्हें वैसा ही पसंद है। तो वो हो रहे हैं तैयार, कंघी तेल वगैरह कर रहे हैं, तो मैं उनकी चाय और ब्रेड यहीं पर रख के चली जाऊंगी। और मैंने यहाँ दाल पक गई थी तो मैं यहाँ पर पानी खौला के डालूँगी क्योंकि दाल गाढ़ी रह जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालते नहीं तो उफना जाती है दाल में यदि ज़्यादा पानी डालते। तो फिर मैं यहाँ बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो यम्मी यम्मी मैगी मसाला डाल दिया तो और टेस्ट इसका बढ़ जाता है भिंडी का। और ये सैलेड तो जो मैंने बना लिया प्याज टमाटर ककड़ी धनिया मिर्ची डाल के, तो और ये लगा दी थी मैंने थाली हस्बैंड जी के लिए। हालांकि वो आए तो नहीं, तो फिर मैंने ही खाई थी खाना क्योंकि वो कहीं चले गए थे। और फिर क्या था, बस खाना खाने के बाद साफ़ सफाई में फिर लग जाते हैं। मैंने गैस वगैरह गैस पट्टी साफ़ कर ली थी यहाँ पर, और बर्तन भी निकाल लिए थे बाहर कि टाइम है तो मांज धो के फ्री हो जाओ, फिर आराम करो थोड़ी यदि करना है तो, नहीं तो ऐसे टेंशन रहती है कि अभी काम करना है, ये काम है वो काम है, और नींद भी नहीं लगती, फिर थोड़ी आराम भी करने नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मांज लिए थे दोस्तों बर्तन, और बर्तन मांजने के बाद मैंने थोड़ी देर मोबाइल चलाई। उसके बाद मैंने सोचा कंघी कर लूँ फ्री हो जाऊँ, और आज मुझे गेहूँ वगैरह भी फटकना है क्योंकि कल है नवमी। तो हमारे यहाँ होती है नवरात्रि में नवमी के दिन पूजा, दिवाली में हमारे यहाँ। तो मैंने यहाँ पर कंघी करके मैं भी तैयार हो गई थी, और फिर मैंने बनाई चाय। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने चाय और ब्रेड खाए थे। सब लोग अपने अपने लिए निकाल रहे थे ब्रेड, कोई कुछ देख रहा था ब्रेड में कि कोई कुछ, क्योंकि ये नया वाला जो ब्रेड का पैकेट है इस बार अलग आया था। और फिर मैंने तो चाय पी के और सबको पिला के मैंने यहाँ पर गेहूँ निकाल ली थी। तो सो यहाँ पर मैं फटकने लगी थी, क्या बीन फटक के रख लूँगी तो आज पिसवा लूँगी क्योंकि कल सुबह जल्दी ही करना पड़ेगा। कल है तो आंगन यहाँ लीपना भी पड़ेगा, परछी में दोरे में तो लीपना पड़ेगा क्योंकि पूजा होगी। तो मैं यहाँ पर निकाल ली थी गेहूँ फटकने के लिए। तो कान्हा भी यहाँ से वहाँ आ रहा था कि मैं आपका शूट कर रहा हूँ मम्मी, कैमरा लिया हूँ। तो हालांकि गेहूँ में कुछ था तो नहीं, बस फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। राधे राधे।